अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये मेरी एक कस्टमर का सूट था, उन्होंने कहा कि जैसा ये बना हुआ है मुझे वैसा ही चाहिए एज़ इट इज़। तो जी चले पहले तो इनका गला बनाते हैं। गले के लिए मैंने बुकरम की चौड़ाई जो है वो 4 इंचेस ली है और इसकी जो डेप्थ है वो मैंने ली है 7 इंचेस। तो ये प्रॉपर वी नहीं था, हल्की सी ना इसकी कर्व में शेप थी, तो हम लोग इसकी हल्की सी शेप दे लेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर उसी की तरह का बना रहे हैं तो सेम बनाएंगे तो तभी तो मज़ा आएगा, बिल्कुल ही सेम बनाएंगे तो जी उसके बाद जो इसका नीचे कट है उसके लिए मैंने 11 इंचेस लिया है और यहाँ पे बुकरम भी इतनी ही थी। तो जी हम अब इसको कट कर लेंगे। ये नीचे वाला पार्ट है कट लाइन का, इसको हम लोग अभी कट नहीं लगाएंगे, फ़िलहाल हम लोग इसको साथ ही काट लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने शर्ट जो है वो डबल फोल्ड करके उसकी दरमियान में से क्रीज़ बना लेनी है इस तरह से हमें ना गला चिपकाने में आसानी होगी। ये क्रीज़ बन गई है। अब इसके ऊपर जो हमारा गला है उसको हम लोग पहले हाथ से सेट करके रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग इसको आयरन की मदद से इसके ऊपर प्रेस कर देंगे अच्छे से आपने पहले आयरन हीट कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको प्रेस करके गले को आप ऊपर चिपका लेना है। ये देखें। अच्छा, अब हम यहाँ से दरमियान से कट लगाएंगे। वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो मैंने पहले क्रीज़ बनाई है ना वो नज़र आ रही है, उसी के ऊपर हमने काट लेना है और यहाँ से भी हमने काट लेना है। अच्छा, बिल्कुल बुकरम के साथ से काटना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पाइपिंग करनी है। तो जी कटिंग के बाद ये इस तरह से हो जाएगा कुछ। और उसके बाद ये 2 पट्टियाँ हैं, एक उरे पट्टी है जिसकी हम लोगों ने बूट पाइपिंग करनी है और दूसरी पट्टी वो है जो गले के साइड से हमने लगानी है। और जी ये रही उरे पट्टी। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से ना 1 पाँव का फासला छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। और आपने ध्यान रखना है कि सिलाई आपने जो है वो बिल्कुल इक्वल लगानी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं लगानी, वरना वो पाइपिंग ना अच्छी नहीं लगती, फिर वो कहीं से पतली हो जाती कहीं से मोटी। अच्छा, यहाँ से काफ़ी लोग कहते हैं कि कोना बनाने में मुश्किल होती है। आपने सिर्फ कपड़े को रोल करना है, आपने और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये उरेब है ना तो ये खुद ही बुलाई ले लेता है कपड़ा। इस तरह से आपने इसको जो है वो बिल्कुल बराबर रखते हुए आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ से ना थोड़ी सी कर्व है तो जिस तरह से बुकरम है आपने बिल्कुल उसी तरह से मशीन को चलाना है। कोई आपने बुकरम से इधर को उधर को नहीं करनी। सिलाई अपनी जो है जैसे जैसे बुकरम आ रही है वैसे वैसे उसके साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। और जी उसके बाद हम लोग इसकी मगज़ी निकालेंगे इस तरह से। अच्छा, आप कहेंगे कि ये मगज़ी लगानी थी तो इतना चौड़ा कपड़ा इसने क्यों रखा है। तो जी आपको बताती चलूँ, ये चौड़ाई में कपड़ा मैंने इसलिए रखा है कि हम लोगों ने जो है इसी की हम लोगों ने नीचे को तुरपाई कर लेनी है, मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाना। जो बुकरम है उसको कवर करने के लिए कपड़े को हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके और हमने इसकी तुरपाई कर देनी है इस तरह से। आपने बुकरम को ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से नीचे कपड़ा करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। मगज़ी हमारी लगने के बाद हम लोगों ने इसका जो कट है उसको बंद करना है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो है वो पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी है, ये मैंने रेडी कर ली थी, दोनों तरफ से आयरन करके इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था अच्छे से। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी हमारी लगेगी। सबसे पहले हम लोगों ने कट बंद करना है ताकि हमें पट्टी लगाने में आसानी हो। पट्टी आपने इस तरह से कपड़ा फ़ोल्ड करके लगानी है। पहले आपने ऊपर से फ़ोल्ड करना है, फिर आपने एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। अच्छा, यहाँ पे जो वी के कट थे ना, जहाँ से कट शुरू हो रहा था वहाँ पे मैंने दोनों तरफ से निशान लगा लिए थे इस तरह से। और इस तरह से रख के आपने जो है वो अपनी पट्टी लगानी है, क्योंकि पट्टी का अगर कपड़ा दोनों साइड से फ़ोल्ड होगा तो धागे नहीं निकलेंगे, मतलब बैक साइड से भी आपका जो कपड़ा है वो नीट रहेगा।
सिलाई तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मज़ा तो तब है ना कि जब उसमें नीटनेस हो, पहनने वाले का दिल भी खुश हो और सिलाई करने वाले का भी दिल खुश हो, सिलाई करके उसको भी अच्छा लगे। अगर आपने कट खुला रखना है तो आप इस कपड़े को थोड़ा सा नीचे करके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है कट फुली बंद करना था, तो इस वजह से मैंने जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था वहीं से मैंने कपड़ा लगा के इसको सारे कट को जो है वो मैंने बंद कर दिया है। आपने धागे भी लाजमी काटा करने हैं, इससे ये है कि वो अच्छा लगता है, नीट लुक आती है। देखिए बैक साइड से फिर इस तरह से धागे नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये कपड़ा जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा था, यहाँ पे आप चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर पट्टी लगानी है और पट्टी के नीचे वैसे भी ये नज़र नहीं आना कि सिलाई लगी हुई है या तरपाई हुई है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दी। अच्छा, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, मुझे कैमरा एडजस्ट करना नहीं आ रहा, तो अगर कहीं से कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे वी है ना, तो हल्का सा कर्व आता है, तो वहाँ पे आपने हल्के हाथ की चुनट डाल लेनी है। ये देखें इस तरह से। बैक साइड से भी हमारा जो गला है वो क्लीन हो गया, बिल्कुल नीट, और फ्रंट से भी इस तरह से है। अब हम लोग इसके ऊपर ये पट्टी रख के लगाने वाले हैं। पट्टी जो है ये ना, बॉर्डर जो था वो आड़ा था, इस वजह से ना इसके वी की शेप में कोई हमें मुश्किल नहीं आएगी, आसानी से ये लग जाएगी। मगज़ी के साथ साथ आपने रखते हुए ना ये पट्टी जो है इसको आपने लगा लेना है इस तरह से। यहाँ से वी है ना, यहाँ से आपको मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि ये पट्टी जो है वो आड़ी है। अगर आप इस तरह का गला बनाए तो आपने अगर कोई पट्टी लगानी है तो आपने वो सीधी नहीं लगानी, आपने वो पट्टी आड़ी लगानी है इस तरह से, जो है वो गले की शेप, क्योंकि वो हल्का सा कर्व, पट्टी की ना शेप जो है वो अच्छी आ जाती है, कोई खपना नहीं पड़ता उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जो मॉडल ने पहना हुआ था उसका यहाँ से त्रिकोण था, लेकिन मेरी कस्टमर ने कहा कि उनको यहाँ से स्क्वायर में चाहिए, तो इस वजह से मैंने उनके कहने पर इसको इस तरह से कर दिया। की भी सिलाई इसी तरह से लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे हल्का सा जो लगेगा तो आपने क्या करना है, हल्की सी चुनट डाल देनी है इस तरह से, तो ये आपका कवर हो जाए, क्योंकि फ्रंट साइड से ये हल्की सी गुलाई है, तो जाहिर सी बात है इस साइड से कपड़ा इकट्ठा होगा, तो आपने हल्की सी चुनट डाल लेनी है और वो आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी साइड से आपने इस तरह से किनारी की सिलाई लगानी है, यहाँ से भी आपने इसको पक्का कर लेना है अच्छे से। सेम इस दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से हल्की सी चुनट डाल देनी है और फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो जी हमारा गला रेडी हो गया है, इसको मैंने प्रेस कर लिया है और इसके ऊपर बटन वगैरह लगा लिए हैं। ये नीचे 3 टैसल लगाए हैं और ऊपर ये बटन लगाए हुए हैं। उनके जो मॉडल ने पहना हुआ था उसके फ्लावर लगे हुए थे, लेकिन मेरे पास फ्लावर अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से मैंने बटन लगा दिया। तो जी फाइनल लुक इसकी कुछ इस तरह से निकल के आई है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। आपके लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।